गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो गाइस? और अभी मैं खाना बना रही हूँ। जाहिर सी बात है, किचन में हूँ तो खाना ही बनाऊंगी। मैं बना रही हूँ पालक वाली दाल और रोटी और क्या, चटनी। आज मैं बना रही हूँ, बहुत दिनों के बाद पालक वाली दाल बना रही हूँ। ये देखिए, देसी घी में तड़का लगा लगा के बना रही हूँ। तो दाल बन गई है। अब फटाफट, आज तो मैं फैशन में हूँ। हाँ, फैशन के आगे ठंड नहीं लगती। अभी मेरे को ना ये सब निकालने हैं। चलो, दाल बन गई है गर्मा गर्म। अब बनाते हैं गर्मा गर्म वाली रोटियां और इन लोगों को देते हैं खाने के लिए। तो अच्छा, आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। आज है वेडनेसडे को आप लोगों ने क्या क्या खाना बनाया है। प्लीज, जिसने भी जो कुछ भी बनाया होगा, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी चिकन अंडा करी, जिसने जो भी बनाया होगा ना, मुझसे जरूर शेयर करना। मुझे आप लोगों की कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग प्लीज मुझे जरूर बताना कि आप लोगों ने क्या बनाया है खाने में। फिर कल का खाना मैं कल पूछूंगी, लंच में आप लोगों ने क्या बनाया है। अभी मैं डिनर का पूछ रही हूँ कि डिनर में आप लोगों ने क्या बनाया है। ठीक है। तो अभी मुझे ना बहुत सारे रील वीडियो भी बनाने हैं और इंटेंशन भी करने हैं, वो भी घर पे। फटाफट फटाफट फटाफट। तो मैं बना रही हूँ रोटियाँ, गर्मा गर्म वाली रोटियाँ, और इनको दूंगी खाने के लिए। मेरा तो अभी मन नहीं है क्योंकि मैंने शाम को इतना सब कुछ खा लिया। मैंने एक गर्मा गर्म पेस्ट्री लिया था, चॉकलेट पेस्ट्री लिया था, जिसको गर्म करके देते हैं, पिघला के देते हैं यहाँ पे। बहुत अलग अलग तरह के जो है पेस्ट्री आती है यहाँ पे। तो हॉट पेस्ट्री था, तो उन्होंने गर्म करके दिया। जब वो पिघल रहा था ना, उसे खाने में बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। सच्ची बता रही हूँ, पेस्ट्री बहुत था। और एक पेस्ट्री 70 का था, 70 रुपये का था। महंगा था लेकिन टेस्ट बहुत टू गुड वाला टेस्ट था। मुझे पेस्ट्री बहुत अच्छी लगी। और मेरे आँख में ना ऐसा लग रहा है कि मुझे कम कुछ चुभ सा रहा है। क्या चुभ रहा है पता नहीं। तो मैं तो सर्दियों को बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। और आप लोग सर्दियाँ कैसे सेलिब्रेट करते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अभी आ रहे हैं 25 दिसंबर, 25 दिसंबर, फिर आने वाला है न्यू ईयर। तो आप लोग क्या कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे वो भी कमेंट करके बता देना। अभी मुझे थोड़ी सी चूड़ियाँ भी बनानी है। थोड़ी चूड़ियाँ मैं आज पहुँचा कर आई हूँ और थोड़ी चूड़ियाँ मैं कल भी जाऊँगी अपने डिज़ाइन दिखाने के लिए। तो जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलो फटाफट रोटियां बना लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है। ठीक है, पहले हस्बैंड को दे देते हैं खाने के लिए। और गर्मा गर्म रोटियों का जो मज़ा है ना, गर्मा गर्म खाने में ही है। खासकर ठंड में कोई बना के देता रहे और आप खाते रहो, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। हम भी ऐसे ही सोचते हैं। मायके में होते तो गरम गरम खाना मिलता भी। हालांकि ससुराल में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मन करता है ना कि कोई गरम गरम बैठ के बिस्तर में खाना देते रहे, चूड़ा मटर देते रहे। चूड़ा मटर क्या होता है, यूपी के लोग समझ गए होंगे। चूड़ा मटर यानी कि पोहा, जिसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, देसी घी के साथ देने वाली हूँ, बहुत सारा देसी घी। देखो मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई। चलो दे देते हैं इनको खाना, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। एक रोटी और हो गई मेरी, ये लोग खा लें। सर्दियों में घुगनी खाने का मज़ा आता है। और सबसे ज़्यादा घुगनी हो गया, साग हो गया, सरसों का साग हो गया, मक्की की रोटी हो गई,
यही सब फेवरेट होता है, और तो कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। सर्दी में यही सारे खाने मुझे समझ में आते हैं। तो चलो पहले मैं इनको दे के आ जाऊँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। आपको बहुत सारे बर्तन हो गए हैं और हाथ ऐसे ठंडे हो रखे हैं और मेरा एक नाखून मेरे से निकल गया है, तो अभी मैं चिपका लूंगी। और ये तीसरा दिन है, अभी तक तो नहीं निकला था और ये मेरे हाथ से सोने के दौरान पे लग गया था, मतलब सोने में ही निकल गया था। इतने बड़े बड़े नाखूनों के साथ ना इतना सारा बर्तन धोना है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैं अगर बर्तन दिखा देती हूँ आपको, देखो कितने सारे बर्तन है, पूरा खचाखच भरा पड़ा है। तो चलो फटाफट पहले बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि बर्तन नहीं धुलेंगे तो कोई काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो बर्तन धोना भी ठंड में ना बहुत डिफिकल्ट वाला टास्क है। तो चलो इस टास्क को पूरा करते हैं और बर्तन धोते हैं। और ठंड में किस किस को बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी दिखाती हूँ आपको, इतने सारे कोकोनट है जिसे बनाने हैं बर्फी, और अभी तक मैं बर्फी नहीं बना पा रही क्योंकि खोया लेने नहीं जा पा रही हूँ। तो अभी मार्केट भी चलेंगे और खोया भी लेकर आएंगे और आप लोगों को भी लेके चलेंगे मार्केट, खोया लेने जाएंगे। तो चलो इतने सारे बर्तन है, पहले इनको धो लेती हूँ और मशीन में कपड़े भी पड़े हैं उनको भी सुखाने हैं। तो चलो पहले इस टास्क को पूरा करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे।
तो अब जाके मैं बैठ रही हूँ। अभी भी फुर्सत नहीं है, अभी भी बहुत काम है। बड़े बड़े नाखून लगा लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास घर के काम नहीं होते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा घर के काम होते हैं। लोगों को लगता होगा कि मेकअप करके इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती होगी, खाली खाना मेरा ताऊ बनाता होगा। अरे नहीं भैया, खाना भी बनाना पड़ता है। ठंडे पानी से बर्तन भी धोने पड़ते हैं, ठंडे ठंडे पानी से झाड़ू पोछा भी करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों को थोड़ी सी अपनी ये सारी चीज़ें भी दिखा दी जाए कि मैं कैसे करती हूँ। हाथ तो एकदम ठंडे हो गए हैं और ये देखो इतने सारे बर्तन धुले हैं, सारे घर के काम कर रही हूँ और आज ये तीसरा दिन है, मेरे एक नाखून भी नहीं निकले हैं सिवाय इसके, और वो भी लग गया था कंबल से इसलिए निकल गया, नहीं तो ये भी नहीं निकलता। ज़्यादा प्रेशर से अगर आप वो करोगे तो वो निकलेगा ही, लेकिन आप 1 वीक रख सकते हो। मेरा आज ये तीसरा दिन है बट ये कहीं भी गया नहीं है। तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझे बोलते हैं कि इतना पाउडर, तो अभी देखो अभी सुबह का टाइम है, मैंने कोई भी पाउडर क्रीम कुछ भी नहीं लगाया है, फिर भी देख लो मैं कितनी गोरी हूँ, एक पाउडर से भी ज़्यादा गोरी हूँ। और ये सुबह सुबह का टाइम है, ना मैंने पाउडर लगाया है ना कुछ लगाया है। तो मेरे हाथ, अगर कोई मुंह में पाउडर लगाता है तो हाथों में थोड़ी ना कोई पाउडर लगाएगा। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो। मैं कितनी बार बोलती हूँ आप लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा फेयर हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। अब देखो रबड़ लगाना कितना डिफ़िकल्ट टास्क होगा, लेकिन मैं इस टास्क को भी रबड़ लगा के भी दिखाती हूँ आप लोगों को। हल्के हल्के ना एक दो मेरे बाल निकल रहे हैं। ये अभी मैंने फटाफट सारे काम इसलिए कंप्लीट किए हैं, आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ मैं। ये है गरम चाय का ग्लास और इससे अपना थोड़ा सा कुछ ज़्यादा गर्म है भैया रे। और ये वो वाले कपड़े हैं जो मैंने कल धुल के धुखाए थे। तो ये मेरे वो वाले कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े। एक दिन मैं अपने धोती हूँ, 2 दिन इनके धोती हूँ, एक दिन अपने और निशु के धोती हूँ। ये देखो निशु के क्या आता है इसमें। तो मैं ना सैंपल दिखाने गई थी, तो एक सैंपल रह गया था, तो उनकी दुकान बंद थी। ये मैं सैंपल लेके गई थी, तो आज इस वाले सैंपल को दिखाने जाना है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या सैंपल लेके गई थी। एक तो ये वाला था इयररिंग्स, ये वाला आप लोग देख सकते हैं। ये वाला सैंपल लिया था मैंने दिखाने के लिए, क्योंकि शादियों का सीजन है ना। दूसरा मैंने ये वाला सैंपल लिया था, ये जूट वाला। ये पिछली बार लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन से पहले ये वाला बहुत ज़्यादा ऑर्डर में आया था मेरे पास। और एक ये है, ये भी सैंपल है। तो और ये वाली चूड़ियाँ हैं सैंपल में, ये वाला जो बुनाई वाला है ये, ठीक है। इसको खोल सकते हैं। एक ये 2 शेड वाला सैंपल है, ये वाला। और एक है ये वाला इयररिंग्स, इसके साथ। नीचे उठाना बेटा। क्या यार, गिराना है तुम्हारा हाथ तो फिसले है क्या? नहीं बेटा, मेरा हाथ फिसली नहीं है। ये आई थिंक कैसे निकल गया है, इसको मुझे पहले जोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा है, मैं आपको इसका दूसरा पीस दिखा देती हूँ। ये एक तो निकल गया है, कैसे भी इसकी स्टिचिंग खुल गई है। तो ये है इसका दूसरा वाला सैंपल, ये वाला, जो कि बहुत प्रिटी लगता है, देख सकते हैं। तो ये कुछ सैंपल मैंने निकाले हैं, मुझे अभी इनको दिखाने के लिए जाना पड़ेगा। यस, तो अभी इतने ही है, मैं अभी 1-2 कड़े और रखूँगी, तो इन सभी को लेके मैं जाऊँगी सैंपल दिखाने। शादियों का सीज़न है ना, तो अभी काम थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। तो चलो, देख रहे हो
ना क्रीम की, ना पाउडर की, ना किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो भगवान ने पता नहीं क्यों मुझे इतना गोरा कर दिया है। और एक बात बताओ, मैं पहले इतनी गोरी नहीं थी, और ये एक ऐसा ट्रिक था मैंने अपनाया था कि मैं दिन और रात और दूध और फेयर लवली बहुत ज़्यादा लगाना स्टार्ट कर दिया था, लिमिट से ज़्यादा लगाना फेयर लवली स्टार्ट कर दिया था। और धूप में बिल्कुल जाना बंद कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ गोरे होने के चक्कर में। बिल्कुल भी विटामिन ई, डी, सी, पी, ली, कुछ भी कह सकते हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। और अब मुझे धूप में जाने से डर लगता है, मुझे धूप में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। मैं जहाँ धूप में जाती हूँ मुझे इचिंग हो जाती है, रैसेस पड़ जाते हैं रेड रेड। मैं बिल्कुल भी, कम से कम कह सकते हैं कि 2 से 3 साल मैं बिल्कुल भी बाहर धूप में नहीं गई हूँ, बिल्कुल भी अपने आप पे धूप नहीं पड़ने दिया, जिसका नतीजा ये है कि मैं इतनी ज़्यादा फेयर हो गई हूँ। और आप लोगों को अपनी 2009, 2010, 2011 की फ़ोटो दिखाऊंगी। आप लोग हैरान हो जाओगे देख के कि पहले क्या थी और अब क्या हो गई हूँ। तो आप लोग सच में हैरान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। मेरे पहले और अब में बहुत फ़र्क है। पहले भी मैं गोरी थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थी। तो चलो चाय पीते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। सो गाइज, मेरी यहाँ पे चूड़ियाँ रेडी हो गई है। अब मैं इनको पैक करूँगी और फटाफट लेके जाऊँगी देने के लिए। तो ये मैं रेडी कर लिया था ऑफ कैमरा ही। और इससे पहले भी मैं हल्दी की चूड़ियाँ बहुत सारी बना के दे चुकी हूँ। अभी मैं फ़िलहाल में कोई ऑर्डर नहीं ले रही थी, लेकिन बहुत भैया ने रिक्वेस्ट किया था तो इसलिए मैं बना के दे रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मटेरियल पड़े हुए थे, पेपर फ्लावर वगैरह पड़े हुए थे, तो इसलिए मैं बना के दे रही हूँ। इससे पहले भी मैं सेम यही वाला मैंने बना के दिया था। तो इंस्टाग्राम पे मैं बनाते हुए इसकी बहुत सारी रील भी बनाई है, तो आप लोग जाके देख भी सकते हो। तो चलो मैं रेडी वगैरह हो गई हूँ और फटाफट दे के आती हूँ। और भैया अभी बहुत सारे ऑर्डर दे रहे थे, बट मैंने नहीं लिया ज़्यादा ऑर्डर। तो जितने मेरे पास हैं, मैं जितना भी बना पाई हूँ फ़िलहाल में, ये मैं फ्लावर निकाली हूँ, बंचेस कुछ रखे हुए थे, तो फटाफट मैं इनको दे कर आऊँगी। तो भैया को बहुत पसंद आ गए। मैं तो सैंपल दिखाने ही गई थी, ये देखो भैया ने ले लिया तुरंत, हाथों हाथ ही। भैया को सारे डिज़ाइन पसंद आ गए हैं। तो अब मैं चूड़ियाँ बेच बाच के आ गई हूँ अपने फेवरेट कॉफ़ी कैफ़े। तो मैंने यहाँ पे एक पेटीज़ लिया था, पनीर पेटीज़, और जूस लिया था, और अपना फेवरेट कॉफ़ी, और फ्रेंच फ्राइज़, और एक बर्गर। तो बस यही आज का हमारा लंच है। मतलब जब मैं बाहर आती हूँ तो कुछ ना कुछ खा के ही जाती हूँ, और अपने फेवरेट कॉफ़ी कैफ़े ज़रूर आती हूँ। कॉफ़ी पीने के लिए तो मैं आती ही आती हूँ। तो बस अपने बैंगल्स वगैरह मेरे चले गए थे। इयररिंग्स तो नहीं भैया को पसंद आए, बट बैंगल्स तो सारे पसंद आ गए थे। तो जितने भी मेरे पास सैंपल थे सब भैया ने रख लिए। और पेमेंट मतलब आधा पेमेंट दिया और आधा पेमेंट बोला कि बिक जाएगा तो मैं पेमेंट दे दूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनको जानती हूँ। तो फिर फ़िलहाल मैं रख कर आ गई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं पेटीज़ इंजॉय कर रही हूँ। पेटीज़ मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं निशु को पेटीज़ खिलाऊंगी और उसके बाद मैं कॉफ़ी पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें इंजॉय कर लेती हूँ, जैसे कि स्नैक्स टाइप की चीज़ें जो होती है ना, मुझे रेस्टोरेंट से ज़्यादा ना कॉफ़ी कैफ़े वगैरह पसंद आते हैं, क्योंकि मुझे मेरे मनपसंद की कॉफ़ी मिल जाती है तो मेरा दिन बन जाता है। वैसे मुझे घर की कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे 1% भी घर की कॉफ़ी पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो चीज़ें बन रही थी, रेडी होते जा रही थी, वो चीज़ें हम इंजॉय करते जा रहे थे। तो चलो यहाँ पे कुछ फ़ोटो भी क्लिक कराई। अब हम पहुँचेंगे घर और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंच फ्राइज भी आ गया था, पेटीज फिनिश हो गया था, जूस भी फिनिश कर लिया निशु ने। अब मेरा आने वाला है कॉफ़ी, तो मैं इंजॉय करूँगी अपना कॉफ़ी और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में या फिर घर पहुँच के। और आज आप लोगों को एक जगह पे भी लेके चलूँगी जहाँ जाके मुझे मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि अचानक से मैं अपने ननिहाल आ गई हूँ, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और ये जगह मेरे घर के पास में ही है। मेरा घर जहाँ मैं रहती हूँ पूरा विलेज एरिया है, कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है। हालांकि मैं दिल्ली जैसे शहर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी कोई सिटी नहीं कह सकते हो आप। लेकिन सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सारे मार्केट भी है अच्छे, जैसे शहर में होते हैं। ये एक बड़ा शहर ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं अंदर की साइड में रहती हूँ। तो किसी दिन एक्सप्लोर करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने बहुत सारे पिक क्लिक करी और यहाँ पे मुझे सारे जानने लग गए हैं कि हाँ, मैं यहाँ पे डेली आती हूँ। अब लोग, जब मैं यहाँ पे आती हूँ या फिर जाती हूँ, तो लोग मेरे हालचाल ज़रूर पूछते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो गाइस।
देखिए मैं अपने गांव आई हूँ और नज़ारा दिखाऊं। पीछे पूरा सरसों का खेत है। ओ मजाक कर रही हूँ, एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ उसका कुछ नज़ारा यही है और पूरा विलेज ही है जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो ये देखो मैं यहाँ पे जो है ना रील वीडियो बनाने आई थी। पीछे दूर दूर तक का आपको खेत दिखेगा और उधर देखो सामने भी आपको पूरा खेत दिखेगा। और ये मेरे घर का रोड है जहाँ से हम डेली आते जाते हैं और रिक्शे से आते जाते हैं, इसलिए आपको पता नहीं पड़ेगा। ये पूरा गांव है, पूरा आपको विलेज ही देखने को मिलेगा, तो कभी मैं दिखाती नहीं हूँ। और देखो मेरा निशु जो है खाट पे बैठा है, तो देखो निशु खाट पे बैठा है और मैं यहाँ पे बैठ के ना बहुत सारे रील बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रील बनाए हैं। तो अब हम घर जा रहे हैं और अगर आप लोगों को मेरा रील यहाँ का रील वीडियो देखना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर और घर जाके अभी तो कॉफ़ी पी लिए हैं और निशु का यहाँ से जाने का मन नहीं करा। और ये देखो कितना अच्छा पेड़ है, ये देखो एक्सप्लोर करते ना। बेटा चार्ज नहीं है फ़ोन, तो मेरा फ़ोन एकदम डेड हो चुका है और अब हम पैदल पैदल मतलब 2 मिनट में अपने घर पहुँच जाएंगे। मैं आपको काश दिखा पाती, लेकिन कुछ और तो नहीं रह गया। ये देखो हम यहाँ पे खाट पे बैठ के बहुत अच्छे अच्छे रील वीडियो बनाए हैं। पूरा हरियाली है और उधर भी आप देख सकते हैं, सामने भी पूरा खेत ही हरियाली। निशु चलो बेटा, पीछे भी पूरा खेत और हरियाली है। देखो सरसों का पेड़ बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करी और बहुत सारे रील वीडियो बनाए। अब हम घर जाते हैं, मुश्किल से 2 मिनट की डिस्टेंस पे मेरा घर है। तो चलो निशु रुको, दौड़ो नहीं, दौड़ो नहीं, सड़क है बेटा, दौड़ो नहीं, नहीं दौड़ो बेटा, कोई मार देगा गाड़ी वाला। ये देखो आप लोग सोचते होंगे कि मैं किसी बड़े सिटी में रहती हूँ ना। इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। तो आप लोगों को ऐसे ही लगता होगा ना कि मैं बहुत बड़ी सिटी में रहती हूँ, बट नहीं, ये एक विलेज है। ये देखो, बट मैं कभी शो नहीं किया, मैंने कभी दिखाने की कोशिश नहीं की आप लोगों को। बहुत अच्छा वाला गाँव है ये, मैं किसी दिन आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, एक्सप्लोर करूँगी। देखो मैं पैदल पैदल जा रही हूँ और निशु देखो दौड़ के जा रहा है। तो चलो पहुँच जाते हैं, उसके बाद में निशु चलो मैं घर पहुँच के आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है।